स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, ठीक है। और हम जानते हैं कि किसी भी टेंस के जो टाइप होते हैं, इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सभी में जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेम रहते हैं। जस्ट लाइक अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव एंड WH इंट्रोगेटिव, ये जो हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं वो हमेशा सेम रहने वाले हैं, ठीक है। सो अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। जैसे कि अफर्मेटिव हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा हुआ स्ट्रक्चर। यहाँ पर विल हैव और शैल हैव हमारे पास क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब्स। तो जल्दी से लिख कर लेते हैं इसको। कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, है ना, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी है। तो पहले क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है, वी, है ना, वी, और उसके बाद हमें लिखना है शैल हैव रिटर्न, राइट। यहाँ पर वर्ब है हमारे पास रिटर्न और इसकी थर्ड फॉर्म होगी हमारे पास रिटर्न। रिटर्न फ्रॉम कानपुर, फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो, है ना। अब यहाँ पर यस्टरडे मत लिख देना, क्योंकि यस्टरडे तो बीते हुए कल के लिए होता है, मतलब पास्ट के लिए। यहाँ पर हम बात किसी कर रहे हैं, फ्यूचर की, तो यहाँ पर टुमारो यूज़ होगा। तो इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो अब इसमें भी ना 2 टाइप्स के फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस 2 टाइप्स के थे, इसमें क्या होता है, ये पहले बाद वाला सिस्टम आ जाता है। तो हमें पता है वैसे बिल्कुल सेम करना है। तो इसमें सिंपल सा एक रूल होता है कि जो काम पहले हुआ उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं और जो काम बाद में हो रहा उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। सो कर लेते हैं। तो पहले इसमें कौन सा काम हो रहा है, सूरज छिपने से पहले वे घर पहुंच चुके होंगे। तो पहले क्या काम हो रहा है, वे घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, चलिए, दे विल, है ना, दे विल, they will have reached, they will have reached, ठीक है। they will have reached their homes, है ना, यही तो होगा, ये हो गया। अब होम्स क्यों, क्योंकि वे हैं तो उनके अलग अलग घर होंगे, तो देयर होम्स, ओके। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड करना है बिफोर। अब सिंपल प्रेजेंट में किसको ट्रांसलेट करना है, सूरज छिपने से, है ना, बिफोर द सन साइड्स, यही तो होगा ना, बिल्कुल हो गया। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सन सेट्स, ठीक है। दे विल हैव रीच्ड देयर होम्स बिफोर द सन सेट्स, ओके। सो अब हम बना लेते हैं नेगेटिव के। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद विल और शैल प्लस नॉट देन हैव का यूज़ करना है। सो इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। सो इसमें क्या होगा, हम इस सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है हमारे पास ही के साथ क्या यूज़ होगा हमारे पास, will have लगेगा नहीं, क्योंकि will के बाद हमें क्या यूज़ करना है, not then have आएगा। he will not have learned उसके बाद क्या होगा, his lesson, he will not have learned his lesson by 2 o'clock, राइट, यही तो होगा। वह 2 बजे तक अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। अब इसी का दूसरा टाइप वाला भी सेंटेंस देख लेते हैं। तुम्हारे जाने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। सो इसमें क्या होगा, पहले क्या काम हो रहा है, ये वाला, है ना। सो इसका जल्दी से कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लिख चुकी होगी, मतलब यहाँ पर शी होगा,
she will not have written, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया रिटन हमारे पास। शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर यू गो। बिफोर के बाद किसमें हमने चेंज किया, सिंपल प्रेजेंट में, बिफोर यू गो। ओके, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर यू गो। तो इतना हुआ। चलिए, बहुत इजी है एकदम, है ना। आपने पहले से पढ़ रखा है, इसीलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगी आपको, एकदम क्लियर सा बताऊंगी, ठीक है। क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे? और ऐसा है ना, आप पहले वाले भी पार्ट्स देखिएगा, उन्हें अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आप न्यू हैं तो, और उनसे आप अगर देखते आएंगे सीरियल वाइज, प्लेलिस्ट में एक दे रखा है, सारे उसमें पार्ट्स हैं, तो आपको ना और अच्छे से क्लियर होगा, है ना एकदम। अगर आप कोई तीसरी सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे तो आप प्रॉब्लम होगी ना, आप एक एक करके चढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, सो इसका बना लेते हैं इंट्रोगेटिव का। क्या वे क्रिकेट खेल चुके होंगे? सो क्या होगा, विल, है ना, विल दे हैव प्लेड दी, सॉरी हाँ, दी क्रिकेट, यही तो होगा। विल, सब्जेक्ट हमारे पास दे, हैव, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब हमारे पास है प्ले और थर्ड फॉर्म प्लेड, ऑब्जेक्ट द क्रिकेट, ठीक है। विल दे हैव प्लेड द क्रिकेट हुआ। ओके, तो इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं। क्या 6 बजे से पहले ही हम खाना खा चुके होंगे? तो इसका बनाते, तो पहले हमें लिखना क्या है, पहले हम लिखेंगे शैल, पहले हमें क्या लिखना है, शैल वी हैव, ठीक है, शैल वी हैव ईटन दी फूड बिफोर, है ना। अब यहाँ पर ये जो अब बिफोर आ गया, एंड देन हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना, तो क्या होगा, बिफोर 6 o'clock, राइट, 6 o'clock। सो शैल वी हैव, हाँ यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा, शैल वी हैव ईटन द फूड बिफोर 6 o'clock। क्या 6 बजे से पहले हम खाना खा चुके होंगे? हो गया ना। ओके, अब देख लेते हैं WH इंट्रोगेटिव। सो उसमें क्या होता है, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही क्या वह खा चुका होगा, सॉरी, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा, है ना, यही होगा ना। सो पहले क्या है, पहले वो खा चुका होगा। सो इसमें क्या करना है, हमें करना है वॉट, है ना, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल और शैल, तो क्या लगाना है हमें पास, विल ही, एंड देन हमें व्हाट विल ही हैव, राइट, सब्जेक्ट के बाद हैव, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा यहाँ पर, ईटन बिफोर। अब हमें करना है सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या करना है, मेरे पेड़ पर चढ़ने से, है ना। तो इसमें इस क्या होगा, आई क्लेम अप द ट्री, ये तो होगा ना, बिफोर आई क्लेम अप द ट्री। What will he have eaten before I climb up the tree, है ना, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या खा चुका होगा। सो ये हो गया। अब अगर बोल दिया जाए मेरे पर चढ़ने से पहले वह क्या नहीं खा चुका होगा, सो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, यही तो होगा। तो देखिए, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जब नॉट लग जाएगा तो यहाँ पर अगर कर दें मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या नहीं, यहाँ पर लिख दें नहीं, है ना।
ठीक है। नहीं, वह क्या नहीं खा चुका होगा, सो क्या करेंगे हम, तो पहले लिखेंगे हम व्हाट विल ही नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट हैव ईटन बिफोर आई क्लिम्ब अप द ट्री, है ना। वॉट विल ही नॉट हैव ईटन बिफोर आई क्लेम अप द ट्री, मेरे पेड़ पर चढ़ने से पहले ही वह क्या नहीं खा चुका होगा, हो गया ना। ऐसे ही अगर हम तो हो गया ना, तो यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूँ इंट्रोगेटिव का भी, ठीक है, इसमें भी यही होगा, क्या 6 बजे से पहले ही हम खाना नहीं खा चुके होंगे, तो क्या होगा, शैल वी हैव नॉट, ऐसा होगा, शैल वी नॉट हैव, यहाँ पर क्या लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा नॉट। अगर यहाँ पर लग जाए क्या 6 बजे से पहले ही हम खाना खा चुके होंगे, खाना नहीं खा चुके होंगे, तो मतलब इंट्रोगेटिव अगर निगेटिव हो जाए तो क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है, इतने तो हो गया ना, हमारे सारे सेंटेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है।